अदृश्य तकनीकों से भारत पर चीन कर रहा है वार। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले के बाद बड़ी खबरों में हमारी टीम की खबर विश्व भर के विमानों की दुर्घटनाओं और उनके गायब होने पर केंद्रित थी, जिसका कारण 3 जून 2019 को असम के जोरहाट हवाई अड्डे से अरुणाचल प्रदेश के मेचुका के लिए उड़ान भरने वाले भारतीय वायुसेना का एंटोनोव AN-32 ट्विन इंजन टर्बोप्रॉप परिवहन विमान था, जिसका उड़ान भरने का लगभग 33 मिनट बाद ग्राउंड कंट्रोल से संपर्क टूट गया था। विमान में 13 लोग सवार थे। जब ये घटना हुई तब देश के 475 न्यूज चैनलों और 1.5 लाख अखबारों ने इस खबर को मामूली समझकर भुला दिया था। हमारी टीम को भी इसके गायब होने के पहले ये नहीं मालूम था कि इतने सनसनीखेज मामले दुनिया की नज़रों में नहीं है। खोज करने पर पता चला कि AN-32 वायुसेना के महत्वपूर्ण विमानों में से एक है। इसका इस्तेमाल युद्ध के दौरान हथियार, गोला बारूद ऊंची पहाड़ियों पर ले जाने के लिए किया जाता है। AN-32 में 55 डिग्री सेल्सियस, 131 डिग्री फ़ारेनहाइट और 4500 मीटर यानी कि 14,800 फीट की ऊंचाई तक गर्म और उच्च परिस्थितियों में उत्कृष्ट टेक ऑफ विशेषताएं हैं और यह मध्यम सामरिक सैन्य परिवहन भूमिकाओं के साथ साथ वाणिज्यिक भूमिकाओं के लिए भी उपयुक्त है। सैनिक गर्जना समाचार पत्र की टीम की खबर के बाद 2019 में गायब हुए विमान को सेना ने 9वें दिन खोज निकाला। अहमदाबाद विमान दुर्घटना की तरह सभी 13 लोगों का उस समय भी DNA टेस्ट हुआ था। ये बात अलग है कि AN-32 का विमान जंगल में मिला था और 9 दिन तक शवों की हालत खराब होने का हवाला देते हुए शवों के कुछ अवशेष उनका DNA कर परिजनों को सौंप दिया गया था। किसी भी परिजन ने ऐसी हालत में जब शव पाए तब दोबारा DNA नहीं कराया था। ताबूत में भरकर ससम्मान सेना के जवानों का अंतिम संस्कार परिजनों की उपस्थिति में करा दिया गया, जबकि जो AN-32 गायब हुआ था वह मिला ही नहीं था। उसे चीन ने गायब किया था। कुछ लावारिस लाशों के अवशेषों को 13 जवानों के शवों की जगह परिजनों के हाथों अंतिम संस्कार कराए जाने की बात सामने आई थी। किसी विमान दुर्घटना में आप एक दिन में ही किसी का शव नहीं पहचान सकते, फिर 9 दिन बाद क्या शव देखने लायक बचा होगा। इसका फायदा उठाकर कुछ लोगों ने विमान मिलने की झूठी बात कही। विमान मिलता नहीं तो सवाल खड़ा ही रहता कि विमान गया कहाँ। जब तक विमान मिला नहीं तब तक उन 9 दिनों में सैनिक गर्जना समाचार पत्र की टीम ने भारत सहित विश्व के उन विमानों की भी खबर प्रकाशित की जो गायब होने के बाद मिले ही नहीं और न कभी उन विमानों का मलबा या कबाड़ ही मिला। पूर्व CDS जनरल विपिन रावत ने भी चीनी सैनिकों की भारतीय सीमा में घुसपैठ करने पर यह कहा था कि भविष्य में हमारी लड़ाई अदृश्य शत्रुओं से होगी। जनरल विपिन रावत की मौत भी कोई हादसा नहीं था। चीन भारत के सैन्य अधिकारियों को हादसे के बहाने निपटा रहा है और हमारे हर परमाणु और खुफिया विभाग में सेंध लगाता है। भारत की सत्ता में बैठे लोग और सैन्य अधिकारी भी ये बात जानते हैं। ताज़ा उदाहरण भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत के 6 रफाल विमान मारकर गिराने का है, जिसके बारे में भी यह चर्चा है कि जिस तकनीक से रफाल विमान गिराए गए वे दिखाई नहीं दे रही थी। चीन अपने इलाके से बैठे बैठे रफाल विमानों को धराशायी कर रहा था और हमारे रडार भी उसकी मिसाइलों को नहीं पकड़ पाए। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि चीन का शोध और अनुसंधान का बजट $496 बिलियन है, जबकि भारत का शोध और अनुसंधान बजट मात्र $2.4 बिलियन है। इसके अलावा भारत के अनुसंधान और शोध करने वाले वैज्ञानिकों को भी हत्याएं होती रहती हैं, जिसमें चीन के साथ साथ अमेरिका, रूस और ब्रिटेन के लोगों का हाथ रहता है, जिस पर नेहरू से लेकर मोदी का मौन रहता है। 2019 में 3 जून को AN-32 के गायब होने के बाद 6 सितंबर 2019 को चंद्रयान-2 भी अंतरिक्ष में चंद्रमा पर उतरते समय गायब हो गया था। तब भी पूरे विश्व में केवल सैनिक गर्जना समाचार पत्र ने चीन द्वारा चंद्रयान-2 गायब करने की खबर प्रकाशित की थी, जिस पर दैनिक भास्कर सहित कई अखबारों ने झूठी खबरें प्रकाशित की थी कि चंद्रयान-2 दक्षिण भारत के किसी षणमुख सुब्रमण्यम ने ढूंढ निकाला है। हकीकत यह है कि चंद्रयान-2 को चीन ने अदृश्य यान द्वारा गायब कर दिया था, जिसका आज तक कोई कबाड़ भी चंद्रमा पर नहीं मिला है। इस तरह की हरकतों को दैनिक भास्कर और कुछ अखबारों और चैनलों के लोग प्रतिस्पर्धा का नाम दे सकते हैं, लेकिन ये गंभीर विषय है। देश की सुरक्षा और जनता के लिए मेघालय में सोनम रघुवंशी और उसके साथियों द्वारा राजा रघुवंशी की हत्या की खबर कई दिनों तक चलाने वाले देश के अखबारों और न्यूज चैनलों को सच में ये पता नहीं रहता कि भूटान और बांग्लादेश के बीच बसे मेघालय में चीन अब भारत के पर्यटकों का आना पसंद नहीं करता। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर में
तो होने वाली गतिविधियां साफ साफ संकेत दे ही रही चीन की साजिशों की। 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा सभी पर चीन की भविष्य में कब्जा करने वाली गतिविधियां जोरों पर हैं। अहमदाबाद जैसी विमान दुर्घटना को भी चीन अपने देश में बैठकर अंजाम दे रहा है। जब भारत S-700 से अपने पास आने वाली मिसाइल को 700 किलोमीटर दूर ही गिराने की बात भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान कह रहा है, तब चीन 7000 किलोमीटर दूर तक अपनी अदृश्य तकनीकों की शक्ति से क्या भारत के विमान को नहीं गिरा सकता? जबकि चीन अंतरिक्ष में भी भारत के चंद्रयान 2 सहित कई विमानों को गायब और दुर्घटनाग्रस्त कर चुका है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्व गुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। देश और दुनिया की ताज़ा और विशेष खबरों के लिए देखते रहिए सैनिक गर्जना न्यूज चैनल। नमस्कार।